नमस्कार। क्या आपके घर में भी सीनियर सिटीजन हैं और उनमें कुछ प्रॉब्लम्स आपको कई दिनों से देखने को मिल रही है, जैसे कि उनके हाथों में धीमे धीमे ट्रिमरिंग होना, यानी कि धीरे धीरे उनका हाथ कांपता रहता है, और उनके गले में भी ट्रिमरिंग, गला भी धीरे धीरे ये शेकिंग यानी हिलता रहेगा। उनके सारे जॉइंट यानी कि उनकी जो मोबिलिटी है वो अफेक्ट हो गई है, उनका मूवमेंट बराबर नहीं हो रहा है बॉडी का, और जब वो मूवमेंट कर रहे हैं तो काफ़ी स्लो हो रहा है, यानी कि सारे काम स्लो मोशन में हो गए हैं। इवन उनका पोस्चर भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। वो सीधे चलते थे, अभी वो हल्का सा बेंड होके आगे की तरफ चल रहे हैं, जस्ट बिकॉज वो अपना बैलेंस बना रहे हैं। बिकॉज जब वो सीधे खड़े होते हैं तो उनकी बॉडी का बैलेंस नहीं हो रहा है। क्या ये सब सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं आपके घर के सीनियर सिटीजन में? अगर हाँ तो बी अलर्ट। ये सिम्टम्स होते हैं पार्किंसन डिजीज़ के, जो आजकल सीनियर सिटीजन में वैसे बेसिकली ये 60 की एज के बाद ही देखा जाता है। और आज हम इसी विषय में यानी किसी सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं, पार्किंसन, बिकॉज ये बहुत कॉमन हो रहा है अभी सीनियर सिटीजन में। लेकिन अगर हम पहले से ही अलर्ट रहेंगे, ध्यान रखेंगे, तो हम पार्किंसन को एटलीस्ट स्लो डाउन कर सकते हैं। अगर हमें ये हो चुका है हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को, और हम भी पार्किंसन की तरफ ना जाए, उसके लिए अभी से हम थोड़े थोड़े चेंजेस करने स्टार्ट कर देंगे, ताकि हमें आगे जाके ऐसा कोई इश्यू ना हो। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि पार्किंसन के सिम्टम्स क्या हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया है, आपके बॉडी मूवमेंट स्लो डाउन हो जाएंगे, हल्की हल्की ट्रिमरिंग फील होनी स्टार्ट हो जाएगी, आपको कभी कभी आपके हाथों का कांपना। उसके अलावा आपका जो आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी कि आप जो काम करते हैं वो कभी पहले आप जैसे जल्दी कर लेते थे, तो अभी वो काम जल्दी नहीं हो पाता। आपको लगता है कि इतना स्लो क्यों हो रहा है, मेरा काम स्लो मोशन में क्यों जा रहा है। तो ये सिम्टम हो सकता है। और आपका बॉडी पोस्चर भी चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। अब हम जानेंगे इनके रीजंस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आप जानिए, आपने नाम सुना है डोपामिन। या डोपामिन एक हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी की में सिक्रीट होता है। दिस इज़ अ हैप्पी हार्मोन। तो आप जान ही गए होंगे, अगर आप हैप्पी रहेंगे तो आपके बॉडी के मूवमेंट भी अच्छे रहेंगे, इतना आप समझ लीजिए। बिकॉज पार्किंसन डिजीज़ ही ऐसी है, ये मूवमेंट की डिजीज़ है, यानी कि आपकी मोबिलिटी अफेक्ट होती है इसमें। तो अगर डोपामाइन का प्रोडक्शन, सिक्रीशन, ये आपका जैसे जैसे डिक्रीज़ होने लगता है, वैसे वैसे आपकी मोबिलिटी अफेक्ट होने लगती है, और आप पार्किंसन डिजीज़ की तरफ मूव करने लगते हैं। तो हमें काम कहाँ करना है? अपने डोपामाइन रिलीज़ पर, यानी कि हम जितना खुश रहेंगे उतना हमारा डोपामाइन रिलीज़ होता रहेगा। और कई सारी चीज़ें, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं रेगुलर, एक्सरसाइज भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बिकॉज हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो भी हमारा डोपामाइन रिलीज़ होता है। तो एक्सरसाइज भी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। थर्ड हम आते हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हमारा गट। जिन लोगों में गट का इशू होता है, काफ़ी टाइम से उन्हें कॉन्स्टिपेशन चल रहा है, 10 साल 15 साल, मतलब काफ़ी लॉन्ग टाइम से, जिस पर वो उतना ध्यान नहीं देते हैं, अपनी डाइट को इम्प्रूव नहीं करते हैं, और यही कॉन्स्टिपेशन जो उनका होता है आगे जाके, बिकॉज उनके गट में जो गुड बैक्टीरियाज हैं उनके नंबर भी कम हो जाते हैं, और जो होते हैं वो भी इतने वीक होते हैं कि वो भी अपना अफेक्ट दिखा नहीं पाते हैं। उन्हें डोमिनेट करते हैं हमारे ये बैड बैक्टीरियाज। ये बैड बैक्टीरियाज होते हैं, ये पार्किंसन डिजीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं थ्रू इन्फ्लेमेशन। बिकॉज हमारे जो गट में ये बैक्टीरियाज मेटाबोलाइट प्रोड्यूस करते हैं, ये मेटाबोलाइट हमारे गट की परमेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, और डिजीज़ कॉजिंग हॉलमार्क प्रोटीन, दैट इज़ अल्फ़ा सी न्यूक्लिन, वो प्रोड्यूस करते हैं। और ये प्रोटीन हमारे ब्रेन में इन बैक्टीरियाज के थ्रू, ठीक है, ये बैक्टीरियाज अल्फ़ा साई न्यूक्लिन प्रोटीन को वेगस नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन तक स्प्रेड करते हैं, जिससे कि हमारा ब्रेन अफेक्ट होता है और हमारे डोपामिन प्रोडक्शन पे अफेक्ट होता है, और हमारी बॉडी की मोबिलिटी धीरे धीरे स्लो डाउन होने स्टार्ट हो जाती है। और वही सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसा कि मैं अभी बताया। अल्फा प्रोटीन यानी कि अल्फा से न्यूक्लिन प्रोटीन जब हमारे ब्रेन तक स्प्रेड हो जाती है, तो वहाँ जाके हमारे डोपामिन
प्रोडक्शन और रिलीज़ को इन्फ्लुएंस करती है, जिससे कि जो कि डोपामिन हमारे मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिससे कि हमारी बॉडी का जो मूवमेंट होता है वो अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अब चूँकि ये प्रोसेस धीरे धीरे होगा, बिकॉज कॉन्स्टिपेशन है, पेट में आपको ब्लॉटिंग है, किसी भी तरीके का डाइजेस्टिव इशू है, तो वो स्लोली वर्क करता है। तो एक दिन में नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे अगर कंटिन्यूएशन में आपको कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, ब्लॉटिंग रह रही है, डाइजेस्टिव इशू रह रहा है, तब इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं हम अब, क्योंकि अगर पार्किंसन हो चुका है तो उसको हम कैसे एटलीस्ट उसको बढ़ने से रोक सकते हैं, और धीरे धीरे अगर हम उस पर काम करेंगे तो धीरे धीरे उसका इफेक्ट भी कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए अब जानते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं, यानी कि हमें क्या क्या करना है जिससे कि हम पार्किंसन से अपने आप को रिलीफ दिला सकें। सबसे पहले काम, चूँकि अब ये खेल ही सारा डोपामिन का है, तो डोपामिन प्रोडक्शन अच्छा हो उसके लिए सबसे पहले अपने बॉडी को आप मूवमेंट कराइए, यानी कि आप रेगुलर एक्सरसाइज और स्पेशली योगा, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ये आप ज़रूर करिए, बिकॉज ये आपके हार्मोनल सिस्टम को बहुत ही अच्छे से बैलेंस करता है, और आपका हार्मोनल सिस्टम बैलेंस रहेगा तो आपका डोपामिन रिलीज भी प्रॉपर रहेगा और आपकी बॉडी का मूवमेंट अच्छा रहेगा। सेकेंडली हम आते हैं आपके गट पे, बिकॉज गट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है आपके ब्रेन को, और हमने सुना भी है ना कि ब्रेन और गट का कनेक्शन है, तभी तो कहते हैं ना हमें गट फीलिंग आ रही है, बिकॉज ब्रेन और गट का कनेक्शन होता है। गट को हमारा सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। तो अगर अपने गट को अच्छा रखेंगे तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली अच्छा रहेगा, यानी कि हेल्दी गट हेल्दी ब्रेन। तो अपने गट को हेल्दी रखने के लिए आप सबसे पहले आप अपनी डाइट इम्प्रूव करेंगे, और अपनी डाइट में आपको करना क्या है, अपने गट बैक्टीरियाज को स्ट्रेंथ देने के लिए आप प्रीबायोटिक्स इंक्लूड करें, यानी कि जितनी भी फाइबर रिच फूड फ्रूट्स हैं वो सारे आप इंक्लूड करिए। सेकेंडली प्रोबायोटिक इंक्लूड करिए, जो आपके गुड बैक्टीरियाज के नंबर को बढ़ाएगा, जिसमें आते हैं आपका दही, छाछ, फर्मेंटेड फूड, ये सब आप इंक्लूड करिए। और इसके अलावा क्योंकि जिन्हें अभी पार्किंसन हो चुका है उनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ऑलरेडी है, तो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले हम डाइट में अपने इंक्लूड करेंगे विटामिन सी और विटामिन ई। और पार्किंसन की जो मेडिसिन होती है दैट इज़ लीवोडोपा, वो भी विटामिन ई और विटामिन सी का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसलिए हम अपनी डाइट में अगर विटामिन ई और विटामिन सी रिच फूड ऐड कर लेते हैं तो ये भी हमारी बॉडी के इन्फ्लेमेशन को काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस करेगा और हमें काफ़ी ज़्यादा रिलीफ भी देगा। विटामिन सी के लिए आप जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं, आपको कैप्सिकम है, आंवला बहुत ही अच्छा है, एक आंवला अगर आप डेली लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सेकेंडली आपका विटामिन ई, जितने भी सीड्स हैं, नट्स हैं, इनसे में विटामिन ई बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है, इन्हें आप ज़रूर इंक्लूड करें। और इसके अलावा विटामिन B2 और विटामिन B7 दैट इज़ विटामिन B2 राइबोफ्लाविन और विटामिन B7 बायोटिन, ये यानी कि B2 रिच युक्त फूड, जिसमें अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप मीट ले सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इंक्लूड करिए। जितने भी होल ग्रेन्स हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं, इन्हें आप इंक्लूड करिए। इन सब में आपका विटामिन B2 आपको अच्छा मिल जाएगा। और B7 दैट इज़ बायोटिन, बायोटिन के लिए भी आपका होल ग्रेन आप लेते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें ये कवर करती हैं, यानी कि आपको विटामिन, आपका फाइबर कंटेंट भी आपको मिल जाता है, आपका विटामिन बी, आपका B9 और B12, ये सारे यानी कि विटामिन बी की डिफिशिएंसी आपकी रिजॉल्व हो जाएगी अगर आप होल ग्रेन्स लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके अलावा आप क्रूसीफेरस वेजिटेबल इंक्लूड करिए, बिकॉज ये सल्फर कंटेनिंग वेजिटेबल्स होती हैं जो कि आपकी बॉडी में ग्लूटाथियोन के प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं और ये आपकी बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करता है।
ग्रीन लीफी वेजिटेबल में स्पिनच और मेथी ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। और साथ में इस सीजन में, जो कि विंटर सीजन है, तो बथुआ भी मार्केट में बहुत अच्छा आ रहा है, तो आप उसे भी आप ज़रूर इंक्लूड करिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल जितना आप लेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। नट्स ये सब इंक्लूड करिए। ओमेगा 3 रिच फूड इंक्लूड करिए। ओमेगा 3 में आप ले सकते हैं अलसी के सीड लीजिए, नट्स और सीड्स आपके हैं ये। और आप देसी घी भी ज़रूर इंक्लूड करिए अपने। और रिफाइंड ऑयल को आप थोड़ा अवॉइड करेंगे, वेजिटेबल ऑयल के साथ जाएं, यानी सरसों का तेल है, तिल का तेल है और ऑलिव ऑयल है, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली रूटीन में। और इसके अलावा अपनी बॉडी को आप हाइड्रेटेड रखें, यानी कि हाइड्रेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। और इसके अलावा आपका प्रोटीन आप अच्छा रखिए अपनी डाइट में, ठीक है, बिकॉज आपके गट को आपको बहुत अच्छा रखना है। तो फूड लेना कैसे है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आपको किसी चीज़ की नहीं लेनी है। एक बैलेंस डाइट आप फॉलो करें, यानी कि एक बैलेंस वे में ही फॉलो करें। आप कोई चीज़ बेनिफिशियल है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी क्वांटिटी को आप बहुत ज़्यादा बढ़ा लें। जितना रिक्वायर्ड है उतना ही लेना है, ठीक है। ये फूड आप इंक्लूड करेंगे जिससे कि आपका गट बहुत ही अच्छा हो जाएगा, जिससे कि आपकी ब्रेन हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। और इसके अलावा आप कर सकते हैं एक्सरसाइज, तो डेली रूटीन में आप इंक्लूड करेंगे ही करेंगे। और कुछ ब्रेन एक्सरसाइजेस भी आप ज़रूर करेंगे, बिकॉज ब्रेन एक्टिविटी आपको बढ़ानी होगी। बिकॉज पार्किंसन होने की वजह से अल्जाइमर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, बिकॉज मोबिलिटी को अफेक्ट करता है, तो ये आपकी ब्रेन की मोबिलिटी को भी अफेक्ट करेगा। 7 से 8 घंटे की नींद भी आप ज़रूर लीजिए, बिकॉज एक अच्छी नींद एक अच्छे ब्रेन के लिए और अच्छे गट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो स्लीप साइकिल आप बिल्कुल बराबर रखिए। अच्छी धूप में चाहिए, यानी कि मॉर्निंग सनलाइट आप लीजिए, ताकि आपका पूरा दिन बहुत ही अच्छे से एनर्जेटिकली बीते, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे आपको, अगर पार्किंसन का इशू हो रहा है, तो उससे आपको रिलीफ मिलेगा, और डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा। बॉडी मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, तो योग और मेडिटेशन आप ज़रूर करें। और पार्किंसन के लिए जो योग करने हैं उसका भी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डालूंगी, उसको देख के आप उसे फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, ताकि हेल्थ से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं वो आप तक टाइम पे पहुंचते रहें। और मेरा वीडियो देखने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए थैंक यू।